आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ हम सभी पार्षद इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जब हम कॉरपोरेशन को यहाँ से अपना कार्यभार खत्म करके गए थे, उस समय से लेकर आज तक तकरीबन 1.5 साल हो गया है। जब ये माननीय पार्षद काम कर रहे थे तब जो व्यवस्थाएं थी वो उत्तम दर्जे की थी, और आज 1.5 साल के बाद वो सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। दुख की बात यह है, ये हमारे माननीय पार्षद थे, इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं था और ना ही कोई इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी। और जो लोग अभी बैठे हुए हैं उन्होंने IAS KS करा हुआ है, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है उसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। आज हमारा यही कारण था यहाँ उपस्थित होने का। अब मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स। हमारी कॉरपोरेशन ने हमारे कार्यकाल तक 95,430 स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी और आज उसका रख रखाव नहीं हो रहा है। उस समय अधिकारी फोन करते थे कि बताओ कौन सी स्ट्रीट लाइट ठीक करनी है, और आज के समय में फोन करने पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और उस समय 1700 किलोमीटर की फेज वायर पड़ी थी। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बावजूद आज उसकी रख रखाव के लिए जो कमिश्नर है उनको पावर मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ मेयर ही इज एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है ही इज एक्टिंग अंडर प्रेशर। और जो मनदीप कौर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ना होते हुए एज ए कमिश्नर का काम कर रही हैं और हर डिपार्टमेंट में अपनी दखलंदाजी कर रही हैं। इसी प्रकार से पानी का मसला, ऐप में अभी सबको पानी मिल रहा है। मुझे कोई ये बताए, ये सुनिश्चित कौन करेगा कि जिसको वो गाड़ी मिल रही है वो सही व्यक्ति को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पहले उसकी वेरिफिकेशन कॉर्पोरेटर करते थे, उनको मालूम होता था कि मेरा जो वार्ड है उसमें कौन सा व्यक्ति गरीब है, कौन सा व्यक्ति अमीर है। क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल रहा है, इसलिए ये कंफर्ट के लिए नहीं मिल सकता। ये एसेंशियल सर्विसेज है और एसेंशियल सर्विसेज उसके लिए होती है जो जरूरतमंद हो। तीसरा, स्ट्रे डॉग मेंटेनेंस। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जो आवारा कुत्ते हैं लोगों को काट रहे हैं, हर वार्ड में लोग जख्मी हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको ये जान के हैरानगी होगी, जो हमारा MVO डिपार्टमेंट है वहां रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक MVO की पोस्ट थी और 5 VS की पोस्ट थी। VS हो गया वेटनरी सर्जन, और उसमें एक खुद आदमी और उसकी बीवी दोनों वहां नियुक्त हैं, जिसका नाम गौरव चौधरी है और उसकी बीवी का नाम प्रियंका मल्होत्रा है। दोनों कैसे अपॉइंट हो गए, किसने की है? और उस डिपार्टमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग भी की है। और रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है? कॉर्पोरेशन में 18 डिपार्टमेंट है, जब 18 डिपार्टमेंट में है सिर्फ एक में रीस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई? तो जो डॉग स्क्वाड है, जो डॉग का काम है, जो हमारा चलता है यहाँ रूपनगर में, तो उसमें पहली ऑब्जेक्टिव ये है, एक साइकिल में डॉग के 2 साइकिल होते हैं एक साल में, एक साइकिल में 70% हमको स्टरलाइजेशन करनी है, जिसके हिसाब से रोज 50 से 60 स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन आज के दिन वो सिर्फ कितनी हो रही है? 10 की 12। उस हिसाब से ये तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही फेल हो गया।
तो इसका मतलब कम से कम 3 करोड़ रुपए का हमें इसमें घाटा हो रहा है सालाना। और वो जो हमारे 2 वीएस हैं, उनका काम था वहां वेटनरी की सर्जरी करना, वो वहां नहीं कर रहे। उसके लिए एक हमने एनजीओ हायर किया हुआ है। अगर हमने एनजीओ हायर करनी थी जिसको हम 1400 रुपया दे रहे हैं, तो ये वीएस किस लिए हमने लगाए। अब क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये है कि जो अभी हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है मनदीप कौर, ये सबसे लोअर एफिशिएंसी वाली अधिकारी निकली है मेरे ध्यान से अभी तक। अब हम ये मुद्दे लेके यहाँ आपको नहीं बता रहे, सिर्फ हम, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है उमर अब्दुल्ला जी के पास, हम उनके पास जाएंगे, सभी पार्षद जो यहाँ खड़े हैं उसके पास, हम एलजी साहब के पास भी जाएंगे। और मैं आपके पास सीधे आज नहीं आया हूँ, इससे पहले मनदीप कौर को मैंने बताया है, कमिश्नर को बताया है, एलजी साहब के ध्यान में भी लाया है मैंने। अब कार्रवाई चाहती है जनता, क्योंकि हम जनता के नुमाइंदे हैं और जनता के लिए हमें बोलना पड़ेगा, हम चुप नहीं रह सकते। अब इन पे हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं और उमर जी को और एलजी साहब के पास भी जाएंगे यही मुद्दे लेकर, और रिटर्न में उनको देंगे और उनसे फिर हम कार्रवाई करवाएंगे।